इज दिस इज आवर प्रोटीन्स। ये तुम लोग को मालूम है कि ग्रोथ के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए, प्राण सभी चीज के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत है। हर एक एज ग्रुप के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि वो सेल के ग्रोथ को, सेल के फंक्शनिंग को एक्टिवेट करता है प्रोटीन हर समय। जैसे छोटे बच्चों के लिए तो आपको मालूम है, छोटे बच्चे ही नहीं, तुम लोगों के एज ग्रुप के लिए पूरे प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए प्रोटीन्स। और बूढ़े लोग जो जैसे हम लोग के एज होते जा रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए स्लो होने लगता है मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से फैट वगैरह जमना शुरू होते हैं। तो हर डाइट में कहा जाता है कि प्रोटीन का डाइट को बढ़ा देना है। प्रोटीन के डाइट बढ़ाने से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और फैट का डिकम्पोजिशन होता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखोगे, व्हाट इट सेड हियर इस केस में, व्हाट इज अमीनो एसिड्स एग्जैक्टली। अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाता है, ये तुम लोग को ध्यान है। ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, इसका आइडिया होगा। नाउ व्हाट इज देयर इन अमीनो एसिड्स, ये जैसे इस साल का क्वेश्चन क्या किया था, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वही था, अमीनो एसिड्स कॉम्प्रिहेंशन देकर के अमीनो एसिड्स में आपका एसिड एंड बेस फंक्शन ग्रुप करते करते बात किया था। तो इसको ध्यान से देखो कि इसमें अमीनो एसिड्स में कौन कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप है, NH2 एंड COH ग्रुप। और इसका जनरल फॉर्मूला है अल्फा अमीनो एसिड्स। इसमें देखिएगा CHR का कोई भी नंबर हो सकता है, R कैन बी एनी नंबर, लेकिन ये ध्यान देना है कि 2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो कई बार इसको आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इट कैन रिमेन एज न्यूट्रल और इट कैन रिमेन एज विटराइन, जो एसिडिक या बेसिक है। इसको ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोला जाता है, दिख रहा है आपको, व्हाइट्स कॉल ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसके पास एक ग्रुप, याद है ना, कायरल सेंटर होना चाहिए। 4 ग्रुप्स अलग अलग हो गए तो दैट इज रिपोर्टेड एज कायरल सेंटर वाली चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब इस केस में इसके बाद जो आएगा हम लोगों का अमीनो एसिड समझ में आ गया। अब जो आगे बढ़ेंगे, यहां पर ये बताने की कोशिश की गई है अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ NH2 विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप। न्यूट्रल क्यों है ये, ये न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसके पास NH2 एंड COH ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब अल्फा बीटा गामा तो तुम लोग को ध्यान है कि एक दूसरे के बगल में यदि रहा तो अल्फा रहा, एक दूसरे को छोड़ के रहा तो बीटा रहा, और उसके बाद गामा 2 छोड़ करके रहेगा। मतलब अल्फा का प्लेसमेंट आपको मालूम है, यदि COH है उसके जस्ट बगल में कार्बन है, उसी कार्बन पे, तो दैट विल बी रिपोर्टेड एज अल्फा। दूसरा मीनिंग समझना है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों कहा जाता है अमीनो एसिड्स को, बिकॉज इट इज हैविंग बेस स्ट्रक्चर NH2 एज वेल एज COH। देख रहे हैं आपको इसको NH2 CH2 COH, सिंपल आपका एक ही कार्बन के पास COH भी है और NH2 है, इसको हम लोग ग्लाइसिन भी बोलते हैं। वी रिपोर्ट दिस इज ग्लाइसिन ऑल्सो। थर्ड इज एसिडिक। क्यों, कब एसिडिक बोलेंगे, यदि COH ग्रुप का परसेंटेज ज्यादा होगा। यदि हैविंग 1 NH2 and 2 COH, तब आप अमीनो एसिड्स को एसिड बोलोगे। कब उसको बेसिक बोल सकते हो, when you find that NH2 is more than COH group। ये बात समझ आ रही है। इसको जस्ट एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे लिख लोगे ना, तो एक बार लिखिएगा आपको रजिस्टर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ये हर समय आता रहता है। कौन बहुत जरूरत वाली अमीनो एसिड्स है ये जान लो। हमारे बॉडी का सेल्स प्रोटीन बनाया है एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड्स बनाया है। कौन सा अमीनो एसिड आपका सेल बनाया है, कौन आपके भाई बहन का बनाया है, ये सारा चीज डिफरेंशिएट कर सकता है। इस पे रिसर्च चल रहा है अभी भी। कहा जाता है कुछ अमीनो एसिड्स को बहुत जरूरी है, कुछ नहीं जरूरी है। तो व्हाट आर दोज अमीनो एसिड व्हिच कैन बी रेटेड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स which are required by the human body and they cannot be produced inside the body। कुछ चीज तो आपको पता है कि प्रोटीन रहे चाहे कुछ भी आपके शरीर के अंदर पहले से ही है, एंड कुछ चीज जो है बाहर से इनटेक आपको लेना पड़ता है। प्रोटीन जैसे एग फिश वगैरह सब लेना पड़ता है। तो जो बाहर से लेना पड़ता है which are required by the human body from outside, external sources जो फूड के होते हैं,
उसका मतलब क्या है कि डॉक्टर क्या कहता है वो सब चीज की जरूरत है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है ज्यादा दूध, अंडा, मछली ये सब खाने की, आपके शरीर में तो प्रोटीन बन ही रहा है। लेकिन हर तरह के प्रोटीन नहीं बन रहे हैं। कुछ प्रोटीन ऐसा है जिसको हमको जरूरत है बाहर से, जो कि मेटाबॉलिज्म और डिफरेंट ग्रोथ वगैरह बढ़ाता है, वो हमको बाहर से जरूरत है। दैट विल बी रिपोर्टेड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड कुछ जो है जो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जो आपके शरीर में बनता रहता है। एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एलेनिन। जब तुमको ये क्वेश्चन आता है, भले ही 1 मार्क के क्वेश्चन में रहे, जैसे इस साल भी डिफरेंशिएट करना था, आपका काम है कि इसको ठीक से लिखना, जिसको ये ध्यान रखना है कि जो चीज हम लोग को जैसे कहा जाता है कि फ्रूट्स में ही प्रोटीन वाली क्वांटिटी रहनी चाहिए जो वेजिटेरियन है, एंड जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश और ये सब चीज से, फिश चिकन वगैरह से खाने की कोशिश करते हैं। तो विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स दैट इट शोज यू नीड टू रिमेम्बर। अब आ जाओ थोड़ा नॉमेनक्लेचर इस पर देख लेते हैं। कैसे ग्लाइसिन नाम ही डाला गया, कहा गया ना, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ग्लाइसिन एंड एलेनिन आपका इसका एग्जाम्पल हुआ, लेसोनिन एंड वेलिन यहाँ हुआ। तो आगे आगे नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़े जाते हैं, दे आर नोन बाय द कॉमन नेम्स एंड बाय फर्स्ट 3 लेटर्स। इस केस में देखना, अल्फा अमीनो एसिड्स का मतलब हुआ NH2 इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बीटा का मतलब क्या है, या अल्फा या लीवो की बात करेंगे एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर, इसका नाम डाला जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स देख रहे हो, याद है हम लोग सल्फोनिलिक एसिड एनिलीन वाले चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें NH3 प्लस था और OH माइनस नेगेटिव करते हुए था। OH माइनस कह रहे हैं, SO3H माइनस, ज्विटर आयन वर्ड यूज किए थे। यहाँ पर भी आपका ये ज्विटर आयन वर्ड यूज होगा। NH2 एंड CO माइनस में COH जो है इसको H दे सकता है, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ ज्विटर आयन। तो आपसे ज्विटर आयन कभी कभी पूछ दिया जाता है अमीनो एसिड्स का, और इसी डिजाइन में बेटा आप कोशिश करोगे कि यू कैन राइट ऑल दीज नोट्स। नेक्स्ट आ जाइए, देयर इज वन वर्ड व्हिच इज कॉल्ड पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड लिंकेज होता है, क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ करके, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ता है, जोड़ करके पॉलीमर्स जैसा बना करके प्रोटीन बनाता है। तो वो जो लिंकेज होता है ना, अमीनो एसिड जो जुड़ते हैं, जैसे कहते हैं ना चिपकाने के लिए फेविक्विक कहलाता है, फेविकॉल कहलाता है, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। क्या है पेप्टाइड लिंकेज? यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये OH का OH एंड इसका ये OH एंड H, ये बाहर निकल जाएगा, H2O आपस में जुड़ जाएगा। OH निकला, इसका H निकला, तो CONH। कैन यू सी इट हियर? दिस इज व्हाट CONH, एंड ये CHR COH, ये सब्सटेंस है, एंड इट इज नेम्ड एज पेप्टाइड। ये वाली यूनिट जो आपके निकल रही है, दिस इज रिपोर्टेड एज पेप्टाइड हियर, एंड इट कंटेन्स, यहाँ पर जितना जोड़ोगे CONH, ये ध्यान रखना है कि OH एंड NH2 के बीच में, एक का OH दूसरे का NH2, H2O बाहर निकल रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड, एंड वो बढ़ता ही चला जाता है। मेन क्या होता है कि आपको जो नया चीज आता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड किसको कहते हैं? CNH बॉन्ड जो दिख रहा है ना दोनों तरफ से, दिस इज रिपोर्टेड एज पेप्टाइड बॉन्ड। CN को पेप्टाइड बोलते हैं। यहाँ H2O निकल जाने पर ये C भी N से जुड़ता हुआ नजर आएगा, ये C भी N से जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो कहा जाता है कि दे आर हैविंग 2 पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स बोलेंगे। यहाँ देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स कैन फॉर्म 2 डाइपेप्टाइड्स। कहा जाता है कि 2 अमीनो एसिड्स नजदीक आएगा तो उसमें H2O निकलेगा, जुड़ेगा, तो उसको डाइपेप्टाइड्स बोलते हैं, क्योंकि 2 CN दिखता है। 3 मॉलिक्यूल्स यदि रहेगा तो दैट विल बी गिविंग, मतलब 2 जुड़ रहे हैं तो 2 बन रहा है। यदि 3 रहेगा, 3 आपस में जुड़ेगा, तो चांसेस हैं कि 6 ट्राइपेप्टाइड्स नजर आएंगे। तो कितने पेप्टाइड्स नजर आ सकते हैं, कितने CN बॉन्ड नजर आ सकते हैं, इसके हिसाब से आप बात करोगे। अब पॉलीपेप्टाइड्स 10,000 के करीब आपस में यदि जुड़ता है, दे आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, एंड उनके मॉलिक्यूलर मास इतने ज्यादा हो जाएंगे, then it's called what? Proteins. दिख रहा है आपको कितना पॉलीपेप्टाइड्स? बेटा ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, अनपेप्टाइड लिंकेज बन रहे हैं, that is reported as
प्रोटीन्स, राइट? नाउ प्रोटीन्स क्या समझ में आया हमको? इट्स अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, सही है? डेफिनेशंस आएगा, आप लिखोगे इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ. नाउ नेक्स्ट इज structure of proteins, how the structure of proteins that is indicated: primary structure, secondary structure and tertiary structure. Primary, secondary and this is tertiary. What is here in primary, secondary and tertiary? ये थोड़ा सा अच्छे से देखना है with the diagram, like we'll try to see it here. हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बेटा क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि आपको नोट्स लिखना आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के केस में. कैसे सीक्वेंस रहता है वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग. यहाँ आ रहे हैं, इनको देखो जरा सा. प्राइमरी जगह को, प्राइमरी क्या है? वो जैसे बीट्स नहीं होते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में जोड़े जा रहे हैं 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस में जुड़ते चले जा रहे हैं. ये जो गोला गोला दिख रहे हैं ये आपका मॉलिक्यूल्स, बीच में लिंकेज है, और गोला गोला आपका जो मॉलिक्यूल्स है CO और जो अमीनो एसिड्स का दूसरा पार्ट. So what is primary structure exactly? It's a protein long chain of amino acid in specific sequence. The amino acid chain starts from N, ends with C. CN peptide bond से जुड़ता चला जाता है चेन जैसा, और हर बार बॉन्ड बनने वक्त क्या चीज का रिमूवल होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज होगा. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल है कि चेन में आपका जुड़ता चला जा रहा है. लेकिन आइए दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है? जिस तरह से जुड़ता है ना वो तुमको प्लीट्स जैसे नजर आएगा. देखो हम 2-3 बहुत फनी एग्जांपल देंगे, जरा ध्यान देना. जो लोग चोटी बनाते हैं, तुम लोग सब लोगों को, बॉयज गर्ल्स पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, लड़कियां जिन्होंने चोटी गूंथना होता है, चोटी गूंथने के बाद उसको खोल दीजिएगा ना तो वो नॉर्मल फिर स्ट्रेट हेयर नहीं रह जाता है. या बॉयज लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, धोती का प्लीट्स बनता है बेटा. प्लीट्स जैसे साड़ी में प्लीट्स बनता है, साड़ी वर्ड समझ आ रही है? साड़ी पहनने वक्त प्लीट्स बनाना भी बहुत एक इफेक्टिव चीज होता है. जो प्लीट्स बनाए जाते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए, वैसा ही लुक रहता है आपका. अच्छा एक दो चीज और बनाते होंगे, पेजेस वगैरह इस तरह से स्ट्रेट पेज को फैन बनाते हैं, फैन जैसा बनाते होगे ना. हाँ, क्या सामने दिख रहा है मालूम है? ये घर पूरा कचड़ा बना हुआ है. ऐसे करके ये जो चीज है ना, इस तरह से ये तो खोलेंगे तो फिर ये हम खोलेंगे तो फिर स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्टबन जैसा है. और सब जगह पे आपका फैन जो बनाए हो, यस एग्जैक्टली, फैन सब लोगों ने छोटे में तो बनाया ही है, ऐसे से करते हुए फोल्ड करते हुए. उसी तरह का आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, हैज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को हेलिकल कहते हैं स्ट्रक्चर. द लॉन्ग थ्रेड of amino acid is folded right-handed to form alpha helix, और one arranged beta pleat जो एक लॉन्ग फॉर्म में रहेगा. ये आपका हो गया तार. ये स्प्रिंग जो है उसको भी देखिए बेटा, वायर को आप पेंसिल पे चढ़ा करके उसको ऐसे करके खींच दो, पेंसिल से हटा के खींच दो. दैट इज योर लॉन्ग थ्रेड अमीनो एसिड. हेलिकल स्ट्रक्चर अल्फा टाइप से दिखेगा, गूंथा हुआ लगे, जैसे कि आप कोई गूंथा हुआ चीज को ऐसे करके खुला छोड़ दिए हो. The long thread of amino acid is folded right hand to form alpha helix, and this is your beta pleated sheets. ये वाले स्ट्रक्चर जो है consists of beta strands laterally joined by at least 2-3 hydrogen bonds. इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग आपस में बीटा प्लीटेड शीट्स जो हैं, बीटा स्ट्रैंड्स, इस तरह के स्ट्रैंड को बीटा बोलेंगे. एंड आप बोलोगे इनके बीच में जो ज्वाइनिंग होता है ना, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आपस में इनका जब वाटर रिमूवल के साथ तो जुड़ते चले गए, लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ेगा. ये देखोगे जरा सा, दूसरे लाइन से जुड़ेगा तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. जैसे दो है ना, एक वो सिंगल करते हुए, और जब ये ऐसे करके जुड़ेगा तो इनके बीच में कौन सा फोल्ड होगा, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अट्रैक्शन होगा. टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, ये फोल्डेड टाइप की चीज है, मतलब कि इस तरह वगैरह से गूंथा हुआ रहता है, ऐसे करके गूंथा हो जाएगा, फोल्डेड जैसा, स्नेक जैसा दिख रहा है. इस हाईली फोल्डेड प्रोटीन चेन्स आर फोल्डेड लाइक अ हॉलो वुलन बॉल कहते हैं कि उसी तरह से वो जो गोला वुल का गोला रहता है उस तरह से
It is a 3-dimensional organism which is required for optimum activity. ये वाला प्रोटीन आपके शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. यहाँ पर अल्फा हेलिक्स फॉर्म भी है एंड बीटा शीट्स फॉर्म में भी है. ये तुम जान लो कि ढेर सारा लेयर्स यदि है तो आपस में वो लोग सटे हुए कैसे हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दे आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब आ जाइए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड व्हेन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन और सब यूनिट्स. ठीक है. may be arranged as the linear strings or form a cube of plates. मतलब यहाँ पर ढेर सारा more than one polypeptide chain and has subunits also. आपका hemoglobin best example होता है. Hemoglobin consists of 4 subunits. यहाँ पर तुमको एक बुक से भी हम दिखाते हैं आपको अभी. यहाँ देखिएगा बेटा, ये तो जस्ट आंसर लिखने के लिए नोट्स था. अब यहाँ पर ये तो इन लोगों ने दिखाया है बुक में कैसे CONH जा रहा है, किसको पेप्टाइड लिंकेज बोल रहे हैं. ठीक से देखना. ये आपका देखो किस तरह से आपस में जुड़ेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर में. यहाँ पर है, ये देखना. दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऐसे कर्ल करता हुआ सेकेंडरी, टर्शरी इस तरह से गुथा गया और क्वाटरनरी समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा अटैच्ड है एक दूसरे से. तो ये बात को ध्यान दीजिएगा. जो आपको नोट्स हम दे ही दिए, लेकिन ये ध्यान देना है कि किस तरह से जुड़ा हुआ है वो समझ में आना चाहिए. ठीक है. सारी चीज ओपन हो गई. यहाँ पर आइए, किस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है. डायग्राम इस तरह से बना पाओगे? सपोज यू गेट क्वेश्चंस, इस तरह से बना पाओगे? बोलो जल्दी बोलिए. बनेगा या नहीं? बन जाएगा. बन जाएगा. देख रहे क्वेश्चंस भी कैसा आता है वो अभी आपको दिखेगा. मतलब which type of questions you will be getting here, you have to get ready. Classification of proteins on the basis of certain functions. जैसे structural protein जो है वो है fibrous proteins, and कुछ proteins जो enzymes हैं, that is acting as a biological catalyst. Pepsin, trypsin हो गया. कुछ proteins आपके ये सब जानते हो, enzymes वगैरह सब proteins ही हैं. कौन सा proteins है जो कि आपका hormones बना रहा है? इंसुलिन. Contractile proteins है फाउंड इन मसल्स, मायोसिन, एक्टिन. बहुत सारे लोग जो मसल्स बनाने में यूज करते हैं, बहुत सारा वो प्रोटीन्स एक्स्ट्रा लेते हैं. एंटीबॉडीज वो आपका क्वाटरनरी एंड टर्शरी ही रहता है. एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड प्रोटीन्स. ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है. यहाँ पर जो समझनी है, हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये वर्ड जानना नहीं है. It contains 574 amino acids units distributed in our 4 polypeptide chains. 2 chains containing 141 amino acids residue each are called alpha chains, and the 2 chains containing 146 amino are called beta chains. Sickle cell anemia is caused by defective hemoglobin obtained by replacing only one amino acids glutamate. ये देखो, ये जो पेज आपको हम दिखा रहे हैं, ये पेज बेटा आपका जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था. थोड़ा हमको इंटरेस्टिंग कहीं लगा था कि अच्छे ये थोड़ा जानना चाहिए कि हीमोग्लोबिन वगैरह में क्या रहता है, इसकी वजह से वहां पर हम यूज किए थे. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज आ जाओ. प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स. जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी बात किए, आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्रोटीन्स इनटू ग्लोबुलर एंड फाइब्रस. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, यदि वो सारे के सारे फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ गिविंग राइज टू स्फेरिकल, मतलब एक वुल के गोला की तरह गुथा जाते हैं, दैट इज रिपोर्टेड एज ग्लोबुलर प्रोटीन.
ये आपका पानी में अच्छे से सॉल्युबल होगा। फाइब्रस प्रोटीन, ये थोड़ा सा देखो एक गड़बड़ी हुई है, प्रिंटिंग मेरे ही से एरर हुआ था, यहाँ पर हम चेंज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। ये दोनों चीज में यहाँ पर ये यहाँ से उल्टा हो गया है, समझ पा रहे हो क्या उल्टा हो गया है? इसको जब टाइप कर रहे थे इसमें कट पेस्ट के टाइम पर उल्टा चला गया। ये जो सेकंड एंड थर्ड वाला है बेटा, ये वाली चीज सेकंड एंड थर्ड ऐसे ही लिखना है, केवल इसको एक्सचेंज कर देना है, ये दिस हैज टू बी एक्सचेंज। समझ आ रही है बात? ये वाला चीज हम तुमको नोट्स उस समय भी लिख देंगे, ये दिस हैज टू बी चेंज्ड, इस पे चेंज नहीं हो पा रहा है पीडीएफ पे। यहाँ पर इसको नहीं चाहिए, ये ठीक है। fibrous protein जो है, it is fiber like structure formed by polypeptide chain. These are proteins which are held together by strong hydrogen bonding. ये आपका जो fibrous protein है वो आपका सिंगल सिंगल, जैसे तुम्हारे हेयर में भी प्रोटीन होता है, मालूम है कि नहीं, बाल वाल में भी रहता है प्रोटीन्स, ये सब फाइब्रस है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होगा, जो कि बकायदा जो कि मसल्स वगैरह बनाने में यूज होता है, वो आपका एक तरह से आपस में जुड़ा हुआ रहता है, गूंथा हुआ रहता है वुल की तरह। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन से है सिंगल सिंगल रहेगा, एंड जुड़ेंगे कैसे दूसरे से, बिटवीन देम देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस तरह की चीज होती है। फाइब्रस प्रोटीन इज सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड एंड थर्ड बेटा एक्सचेंज होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है कैसे उसको यहाँ पर हम लिख सके, लेकिन सब लोग जब मेरी बात यदि सुन रहे हो तो सेकेंड एंड थर्ड आपका एक्सचेंज होगा। फाइब्रस प्रोटीन में इट इज यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज फॉर, इसके लिए कहा जा रहा है, दोनों के लिए तो सेम ही हो गया, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट देख रहे हो, फाइब्रस प्रोटीन्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस। फॉर एग्जांपल केराटिन इज प्रेजेंट इन नेल्स, एंड हियर केराटिन आपका प्रेजेंट है कहाँ पर, नेल्स एंड हेयर, बाल और नेल्स में आपका कौन सा प्रोटीन है, ये सब क्वेश्चंस रहता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कोलेजन इन टेंडन्स एंड मायोसिन इन मसल्स, ये सब फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। आपका जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन है, वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स तुम्हारे शरीर में काम करता है, जो कि बकायदा कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सम हार्मोन्स सच एज इंसुलिन आर आल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स। समझ आ रही है? सेकंड पॉइंट तो देखो मोर और लेस सेम है, थर्ड पॉइंट आपका प्लीज एक्सचेंज कर लेना, वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज यू गेट दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में फाइब्रस इनसॉल्युबल दिया हुआ है। कौन कर, यूजुअली सॉल्युबल करके बात किया गया है, फाइब्रस की बात। जनरली इनसॉल्युबल लिखा हुआ है, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। दोनों मीनिंग वही चीज आ रहा है, दोनों इनसॉल्युबल रहता है, यूजुअली सॉल्युबल एंड यूजुअली इनसॉल्युबल। जैसे तुम देखो बाल वगैरह तुम वॉश आउट करने की कोशिश करो तो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। हेयर को कभी कोशिश करोगे ना, हेयर नेल्स वगैरह को कोशिश करोगे पानी में डिसॉल्व कर जाए या वो गल जाए, तो बहुत दिनों के बाद ज्यादा, ये इट्स नॉट लाइक प्लास्टिक मटेरियल, इट इज नॉट प्लास्टिक मटेरियल की डिकम्पोज नहीं होगा पानी में, लेकिन तुमको कोई चीज भूलने वाली चीज रहती है, वो दिखेगा नहीं। कभी देखा है बाल वाल गिर गया पानी में तो डिसॉल्व नहीं करेगा, तो कहा जाता है कि लास्ट में डिसॉल्व कर जाता है, इट्स नॉट लाइक पॉलीथिन, लास्ट में डिसॉल्व कर जाएगा। तो यूजुअली सॉल्युबल और मोस्ट ऑफ द टाइम इनसॉल्युबल, ये दोनों वर्ड जो है ना मोर और लेस सेम है। बात समझ आ रही है? यदि कहा जाता है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तब तो सॉल्युबल, जैसे नमक पानी में डिसॉल्व करेगा, उसके लिए यूजुअली सॉल्युबल वर्ड नहीं बोला जाएगा, उसके लिए बोला जाएगा कि इट इज डिसॉल्विंग इन वाटर। तो आप जरा सा अपने ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से हैं, इंसुलिन जी किसमें है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए इस पर ध्यान देना आपको जरूरी है बहुत ज्यादा। अब आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आता है उसको हम लोग देखते हैं। ये तो हम शीट जो आपको बोले हैं, दिस इज फॉर जनरल नॉलेज, ये वाला जो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। अब आ जाओ, जरा सा एक टर्म आता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डीनेचर्ड क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? डीनेचर्ड का मतलब होता है कि प्रोटीन एक रॉ फॉर्म में आप या तो खाने की कोशिश करते हो या आपके शरीर में होता है पहले से प्रोटीन, जैसे दूध हो गया, चिकन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। उस प्रोटीन्स को यदि किसी वजह से, जो तुम्हारे शरीर में प्रोटीन्स गया या बन रहा है पहले से,
उसको आप किसी तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं बाय चेंजिंग पीएच। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारा चीज काम नहीं कर पाता है, तुमको सरफेस केमिस्ट्री का वो एरिया कैटलिस्ट हटा दिया है, लेकिन फिर हम तुमको याद दिला दें कि जानते हो 10th स्टैंडर्ड में तुमको बताया था कि माउथ से ही जो खाना तुम शुरू करते हो यहीं से आपका पीएच मेंटेन रहता है। तो पीएच आप ज्यादा चॉकलेट खा करके या कुछ और सब चीज खा करके यदि उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिएगा, देन पीएच इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब बाय एडिंग आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ज्यादा सॉल्वेंट लाइक वाटर यू आर गोइंग टू पुट हियर, पीएच डिस्टर्ब होता है। तभी तो कहा जाता है ना उटपटांग चीज आप खाने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी दैट विल बी नॉट इफेक्टिव। नहीं तो प्रोटीन आपको बहुत अच्छा काम करता है शरीर के अंदर। तुम देख ही रहे हो कि प्रोटीन एंजाइम्स है, प्रोटीन्स हार्मोन है। हमारे शरीर में जो इमोशंस वाली चीज बैलेंस्ड होती है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यदि उसके साथ छेड़खानी की जाती है, कैसे छेड़खानी की जाएगी? आप एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह ले रहे हो या अननेचुरल वे में कुछ कुछ चीज खाने पीने या इंजेक्शन वगैरह लेकर के करने की कोशिश की जाती है, तो यदि उसके स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये बात जान लो। ये भी रहता है काफी आपका पीएच चेंज होना मीन्स किसी तरह से एसिडिक अल्कलाइन क्यों कहा जाता है। बहुत बार जानते हो कि बहुत ज्यादा ओवर आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने की कोशिश मत कीजिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग दैट इज बैड। सॉफ्ट ड्रिंक भी कहा जाता है, मैदा मटेरियल कहा जाता है नहीं खाने के लिए, और डाइट भी बहुत ज्यादा डाइटिंग वगैरह नहीं करने कहा जाता है। पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन बोला जाता है तो सब पीएच वगैरह गड़बड़ाता है जानते हो, एंड इससे प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड। उसको हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, डिफाइन द फॉलोइंग वर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्रोटीन्स। ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ ध्यान से देखना कि कैसे लिखा हुआ है, कैसे सीक्वेंस में जाता है। बेटा ये एग्जैक्टली इसको कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। सुन रहे हो? प्राइमरी स्ट्रक्चर का पेप्टाइड लिंकेज दिखाते हुए किस तरह से आपस में जुड़ रहे हैं, ये बात बताइएगा। पेप्टाइड लिंकेज किसको बोल रहे हैं? विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किस तरह से जुड़ रहे हैं, ये सारी चीज देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीनेचरेशन वर्ड भी बोला गया है, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीन्स पूरे चीज जो हम बताए हैं, एक बात को ध्यान रखना कि किस चीज को तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है। यदि प्रोटीन्स में आपको बता रहे हैं कि बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, वो सब टूट जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी गड़बड़ होने लगते हैं, तो ये इस चीज को हम लोग डीनेचरेशन बोलने की कोशिश करते हैं। बस एक थोड़ा रिक्वेस्ट वही करेंगे कि इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज यू गेट क्वेश्चन डेफिनेशन अंडर 1 मार्क और 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये तो किया हुआ है, बीटा शीट्स जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। What type of bonding helps in stabilizing alpha helix structure of proteins? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। किस तरह का बॉन्डिंग रहता है और उसका फायदा क्या हुआ, कैसे स्टेबल हो जाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी इन वाटर अल्फा अमीनो एसिड्स आर जनरली हायर देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हैलो एसिड्स। हैलो एसिड से ज्यादा इनकी मेल्टिंग पॉइंट रहती है या सॉलिबिलिटी रहती है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन बताने की कोशिश की गई है क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा बना रहा है। कोई भी हैलो एसिड केवल HF ही ना केवल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पर 2 एंगल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, एक NH2 बनाता है, एक COH बनाता है। तो बेसिकली तुमको कहने की कोशिश करोगे कि ये समझाने के लिए बहुत सारा लाइंस दिया गया है, तुम बस रॉ फॉर्म में ध्यान रखना कि अमीनो एसिड्स अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल एंड दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इनके ज्यादा होते हैं। Where does the water present in the egg go after boiling egg? आप अंडा को बॉईल करते हो तो पानी जाता किधर है, कहाँ चला जाता है पानी, ठीक है। When egg is boiled, protein first undergoes denaturation and then coagulation. And जो water present है gets absorbed in coagulated proteins, probably through hydrogen bonding. ये क्या करने की कोशिश करता है कि आपका जो एग है, तुम लोग सोचोगे कि उड़ जाता है, सबको लगता है कि पानी उड़ जाता है, नहीं। यहाँ पर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके जानते हो कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट मतलब जम जाना, पानी उड़ता नहीं है। बहुतों से पूछा जाता है कि अच्छा पानी कहाँ चला जाता है जब अंडा बॉईल किया गया, तो वो पानी उड़ता नहीं है। पानी, वाटर बेसिकली क्या व्हाट हैपेंस, इट इज हेल्पिंग इन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मींस वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन प्रोटीन्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ रही है ये लाइन? क्योंकि ये क्वेश्चन केबीसी में यदि हम लोग जाएंगे तो हम लोगों से भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि एग्जैक्टली व्हाट्स द रीजन फॉर दिस। बहुतों को लगता है कि पानी उड़ जाता है, पानी उड़ता नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें बेटा, प्रोटीन की हम बहुत बड़ाई कर रहे हैं आपको, लेकिन प्रोटीन के बारे में एक चीज और अच्छे से जान लीजिएगा। पता नहीं हमने सॉल्यूशंस वगैरह में पढ़ाया था कि नहीं, मालूम नहीं। तुम लोग को डिस्कस किए कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन दैट इज डेंजरस फॉर पीपल। जो प्रोटीन ये बताया था कि कैंसर को प्रमोट करता है, कैंसरस सेल को। Yes, miss. ये चीज हमने बताया हुआ है। रेड मीट वगैरह इसलिए मना किया जाता है। तो कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एनीथिंग यू आर टेकिंग हियर, डोंट गेट एडिक्टेड। एक बात जान लो, जो आज के डेट में है, क्योंकि तुम्हारे अगल बगल बहुत सारे चीज प्रोवाइडेड है और तुमको लालच आती रहेगी, तो बेटा लालच के टेस्ट वगैरह करने के बाद एक रिक्वेस्ट करेंगे, तुम लोग सब 17-18 ईयर्स वाले हो, अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखो। किसी चीज से एडिक्टेड नहीं होने की कोशिश करना है। एडिक्शन नहीं आनी चाहिए कि किसी चीज से हम मरे जा रहे हैं किसी चीज से लेकर। एडिक्शन वर्ड, सब लोग अच्छा बुरा की बात करता है, जानते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरी जो यही समझ में आती है, यदि लाइफ आपको ठीक ठाक रखना है तो यू हैव टू सी दैट यू शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग जिसकी वजह से आपको एक आदत, चॉकलेट का भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए। चॉकलेट यू आर लाइकिंग, इट्स ओके, वेरी गुड, चॉकलेट पसंद कर रहे हो, मीठा आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोंट गेट एडिक्टेड कि उसके बिना जान निकल रही है, कि चाय नहीं पिए तो जान निकल रही है, तो कॉफी नहीं पिए तो जान निकल रही है। ये सारा चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि आप प्रोटीन खूब सारा खा करके फिर उसका एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो, तो दैट इज डेंजरस। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स। एम्फोटेरिक बिहेवियर तो बता दिए हैं कि कौन कौन सा चीज है। NH2SCO है, यहाँ देख रहे हो अच्छे से लिखा हुआ है आपका। एम्फोटेरिक नेचर, ये सब एक्सरसाइज क्वेश्चंस टच कर रहा है, समझ रहे हो? ऑल दीज आर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो आपका कवर होता जा रहा है। What is the effect of denaturation on the structure of proteins? जो हेलिक्स आपका coiled रहता है, सेकेंडरी टर्शरी, वो सब अनकॉइल्ड हो जाता है, एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स गेट अनफोल्डेड, देयर बी नो चेंज इन, ये सब तुम पढ़ लेना आपने से। कर लोगे? Yes, miss. जल्दी बोलिए। इसके बाद थर्ड हिस्सा है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। RNA एंड DNA वाली चीज है, तो फ्राइडे वी कैन डू दैट। कैन वी डू ऑन फ्राइडे? फ्राइडे कर लें? पूजा पाठ करने है कि छुट्टी चाहिए? बस छोटा सा न्यूक्लिक एसिड है। मिस रात में, फ्राइडे, लेकिन मिस रात में लिख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। अरे एक सेकंड, न्यूक्लिक एसिड RNA DNA का है। पहले हम चाह रहे हैं कि प्रोटीन्स आप कर लो अच्छे से, वो मिक्सड अप हो जाएगा। प्रोटीन्स आपके मिक्सड अप हो जाएंगे, दोनों